हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। तो हमेशा की तरह देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पर। तो जब तक मैं कार्ड शफल करूँ प्लीज पॉजिटिव रहें, अपने इष्ट का ध्यान, अपने पर्सन का नाम जरूर लें और अपना नाम भी साथ में, ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, आपकी एनर्जी यहाँ पिक हो सके, आपको क्लैरिटी मिल सके। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी कलेक्टिव लेवल पर, उनकी करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। दिस इज माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकता है। बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स विद द चैरियट। वेट अपने पर्सन के आने का। बॉटम की एनर्जी से निकल के आया है आज की रीडिंग की शुरुआत हुई है 7 ऑफ सॉर्ड्स विद पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हर्मिट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स विद द चैरियट। तो मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैसी है करंटली कैसी एनर्जी है? तो यहाँ देखिए कुछ छुपाने की, चीटिंग की, धोखाधड़ी की, इस तरह की एनर्जी है जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है। ठीक है, आप डर रहे हो कि दोबारा से उसी हालात से गुजरने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा डर है। अब आप कोई ऑफर अगर आपको कर भी रहा है लेकिन आप पास्ट की चीज़ों में इतना उलझ गए हैं, कुछ व्यूवर्स हैं, कि अब किसी पे ट्रस्ट करना बिल्कुल, मतलब इसे कहते हैं ना कि ट्रस्ट करने लायक ही नहीं बचे हैं। किसी पर विश्वास नहीं है आपको। ये मैंने कल परसों वाली रीडिंग में भी बताया था कि कुछ व्यूवर्स हैं, ऐसे हैं जो कि पास्ट में इतना डर चुके हैं, इतना कुछ फेस कर लिया है कि अब आप किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा दिल टूटा है आपका। ठीक है, अगर कोई नया पर्सन आपको ऑफर कर भी रहा है तो भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों को। ठीक है, लेकिन अपने पर्सन से प्यार भी है। देखिए, वो उन्होंने चीटिंग की, वो उनकी बात, लेकिन तुम्हारा प्यार आज भी बरकरार है। वही तड़प, वही प्यार, सब कुछ आपकी तरफ से वही रह गया है। बस थोड़ा सा अफसोस, थोड़ी सी निराशा, थोड़ा डर, ये आपके अंदर ज़रूर आ गया है। एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी सब कुछ शायद ठीक हो जाए। शायद सब कुछ ठीक होने के बाद मेरे पर्सन मेरी वैल्यू करते हुए मेरे पास आए। कुछ ऐसा उनकी लाइफ में चेंज आए कि वो भी कभी अकेला फील करें और फिर मेरे पास आए, मेरे प्यार की वैल्यू करें। ठीक है, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है, बिल्कुल है। थर्ड पार्टी का इशू है यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और आपका रिश्ता वेटिंग पे चल रहा है। ठीक है, कुछ व्यूवर्स अपनी तरफ से जाने की भी कोशिश कर रहे हैं, शायद कि शायद या तो आपके पर्सन आ जाएं या आप उनकी तरफ चले जाएं, ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके पर्सन ही आ जाए, बड़ी बात तो यही नज़र आ रही है मेरे को यहाँ पर।
मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। डे ड्रीमिंग है, स्पाई करना है, ये तो परमानेंट लगा हुआ है। स्पाई बहुत करते हो, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे पूरी तरह से स्टॉक करके रखते हो। अगर गली मोहल्ले में है तो वहाँ भी स्टॉक करके पूरा रखते हो कि ये कर क्या रहे हैं। पूरी निगाहें गड़ा रखी हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सब पता होना जरूरी है। किसके साथ पोस्ट कर दिया, किसके साथ खुश है, ऐसा। ठीक है, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। चलिए करते हैं क्लैरिफाई और जानते हैं और क्या कुछ बताना चाहते हैं ये कार्ड्स। क्यों आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स? प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स? बिल्कुल जैसे मैंने बताया, यहाँ चीटिंग की एनर्जी है। ठीक है, अब आप सोच समझ के कोई डिसीजन लेने की सोच रहे हैं और आपको लग रहा है, देखिए आपको आपके पर्सन ने शायद एक तरफ रख दिया और आप अब ये सोच रहे हैं कि मुझे धोखा, आपको समझ में आ गया है कि इंसान आपको धोखा दे रहा है, इनकी लाइफ में कोई ना कोई है। ये आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी है, ये इंसान आपको धोखा दे रहा है, अब आप समझ चुके हैं। क्यों आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स? जब से आपको इन्होंने वेटिंग में डाला है ना, तब से आपको अब समझ में आ गया है कि इन्होंने आपको चीट कर रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं आपसे, छुपाते हैं काफ़ी बातें। एक सेकेंड, एक कार्ड और भी आया है कि जगलिंग सिचुएशन है। मैंने बताया जगलिंग सिचुएशन है। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आ भी रहे हैं या कोई न्यू पर्सन आया है तो अब आप कंफ्यूजन में हैं, क्या करें क्या ना करें। ठीक है, कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि अभी भी आप अपने पर्सन के लिए वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं और कई किसी नए प्रपोजल को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है यहाँ से कि कोई न्यू पर्सन अगर आपकी तरफ आ रहा है तो एक तो चीटिंग की एनर्जी, सबसे बड़ी बात कि चीटिंग की वजह से जगलिंग फेस में है। कुछ लोग हैं जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने इनको एक्सेप्ट कर लिया, काफ़ी समय से आपका रिश्ता ब्लॉक पड़ा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यहाँ नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से अगर कोई एंट्री कर भी रहा है ना तो आप कंफ्यूजन में हैं कि उन्हें एक्सेप्ट कर ले, पता चला कल को मेरा पर्सन लौट के आ गया, फिर मैं क्या करेंगी। इस तरह की भी यहाँ पे एनर्जी है। और यहाँ पे कंफ्यूजन इस चीज़ को लेकर है कि क्या वो आएंगे, क्या मैं और इंतज़ार करूँ, ये चीज़ें भी हैं। आएंगे तो कब तक? क्यों आया है थ्री ऑफ कप्स? प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है 3 ऑफ कप्स? प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है 3 ऑफ कप्स? बिल्कुल, किसी तीसरे पर्सन अगर आपको प्रपोज कर रहा है तो आपको यही है कि कहीं मेरे पर्सन लौट के ना आ जाए। तो धोखे वाली, आप उनको धोखा नहीं देना चाहते, वो धोखा देते हैं कोई बात नहीं, पर आप अपनी तरफ से लॉयल रहना चाहते हैं कि हाँ मैंने आज तक भी वेट कर रखा है ना। यहाँ पे देखिए वही कार्ड्स है, यहाँ से धोखा है, चीटिंग है, चेंजिंग है, हर्मिट है, सब वही चीज़ें एक के बाद एक हैं जो थी। क्यों आया है 2 ऑफ कप्स? अपने पर्सन के बिना परेशान, अकेले, दुनिया में कितने भी लोग हों किसी से कोई मतलब नहीं है आपको, बस अपने पर्सन के बारे में ही गाइडेंस इकट्ठा करना, कब कंप्लीशन में आएंगे, कब उनके साथ क्या कुछ हो सकता है मेरा, क्या वो आएंगे नहीं आएंगे, ये जानकारी इकट्ठे करने में लगे हुए हैं आप। कब तक आएंगे, धोखा तो नहीं दे रहे, ये सारी चीज़ें आप जानने में लगे हुए हैं। पर यह है कि आपके पर्सन के बिना आपकी दुनिया बिल्कुल अधूरी, चाहे देखिए कितने भी
कितना भी कुछ हो आपको बस वही दिखाई देते हैं, एक ही डगर, मतलब एक ही रास्ते पे जाना है। क्यों आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स? नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी विश है कि आपके पर्सन लौट के आ जाएं। बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे जो आप लोगों को रोक रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि ये सब निकल जाए। थर्ड पार्टी जो भी लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारी अड़चने हो सकती हैं आप दोनों की यूनियन में, तो आप चाह रहे हैं ये सब निकल जाए आपकी लाइफ से। क्यों आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून? प्रे करते नजर आ रहे हैं क्योंकि आपको ये पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है। आप इससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे। ठीक है, अगर कोशिश भी करते हैं इस रिश्ते से बाहर निकलने की, काफ़ी कुछ बुरा इस रिश्ते में आप फेस कर चुके हैं क्योंकि हर्मिट का कार्ड है। बहुत कुछ बुरा इस रिश्ते में आप देख चुके हैं। अच्छा देखा है तो बुरा ज़्यादा देखा है। अच्छा मुझे कम लग रहा है, आपने अच्छा समय कम स्पेंड किया है, बुरा समय ज़्यादा स्पेंड किया है इस रिश्ते में। ठीक है, लेकिन आपको ये रिश्ता ऐसा लगता है कि ये पास से जुड़ा हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ है। ऐसे ही नहीं मिले हो आप, जैसे एंजल की ब्लेसिंग्स रही है इस रिश्ते पे, ईश्वर ने मिलाया है आप दोनों को, इसलिए आप इस रिश्ते से दूर ही नहीं जा पा रहे। यहाँ सोलमेट की एनर्जी में हो सकते हैं काफ़ी लोग। सोलमेट कनेक्शन लगता है आपको इस रिश्ते में। क्यों आया है हर्मिट? अब प्रे कर रहे हैं कि लौट आए, क्योंकि आप तो नहीं मूव ऑन कर पा रहे ना, बिल्कुल उदास हैं। मैंने बताया आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं इस रिश्ते से। आप इस रिश्ते से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं अपना। बिल्कुल अकेला, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल जैसे कुछ भी नहीं बचा, ऐसा हाल हो चुका है। क्यों आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स? क्यों आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स? प्लीज गाइड करें एंजल्स। क्यों आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स? वेटिंग और अकेलापन। बिल्कुल आप चाह रहे हैं अब एक क्लैरिटी, आपके पर्सन वापस आए, सॉलिड डिसीजन लें, खुशियाँ आए इस रिश्ते में, फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आप चाहते हैं कि दोबारा फ्रेश स्टार्ट हो, एक एक्शन हो इसमें। ठीक है, इस रिश्ते में फिर से एक शुरुआत, एक एक्शन हो। क्यों आया है नाइट ऑफ कप्स? बिल्कुल आप दोनों के यूनियन में ना, आपको भी पता है काफी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और चीटिंग की एनर्जी यहाँ से भी आ गई है। यहाँ धोखाधड़ी का मामला है या भड़कावे का मामला नजर में आ रहा है। धोखाधड़ी ज्यादा नजर आ रही है मुझे कि जब जब आप फ्रेश स्टार्ट के बारे में सोचते हैं ना, तो तुम्हारा दिमाग फिर से उस चीटिंग को दोबारा से सारी बातें याद आ जाती है कि इन्होंने कैसे धोखा दिया था, अगर मैं दोबारा इन्हें एक्सेप्ट कर लूँगी। काफ़ी लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है इनको लेकर। ठीक है, ये कन्फ्यूजन है कि अगर ये आ गए और थोड़े समय साथ रहे फिर छोड़ के चले गए तो क्या होगा, फिर पहले की तरह इन्होंने धोखा दिया तो क्या होगा। ये काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, है ना। प्यार और धोखा साथ साथ चलता नजर आ रहा है। किनकी एनर्जी है भैया, बताइएगा जरूर। क्यों आया है किंग ऑफ कप्स? प्लीज गाइड करें एंजल्स। क्यों आया है किंग ऑफ कप्स? बिल्कुल कंप्लीशन चाहते हैं, लेकिन ख्वाहिश है कंप्लीशन की, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं इस रिश्ते से। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैंने कहा ना, निकल नहीं पा रहे इस रिश्ते से। कार्ड्स वही बता रहे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद आप इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे। वेटिंग है आज भी कि आ जाएं लौट कर, लेकिन एक भरोसा है ना, वो कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है अप डाउन सा। ठीक है, कि चाह भी रहे हैं कि वो लौट आए, लेकिन डर भी है कि दोबारा फिर से वो सब आपको फेस ना करना पड़े। तो आप चाह रहे हैं कि पूरा बदल कर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, चाहे समय लग जाए लेकिन सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ लोगों की ये एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है।
क्यों आया है एट ऑफ पेंटिकल्स? क्यों आया है एट ऑफ पेंटिकल्स? बिल्कुल मैंने बताया ना, चाहे थोड़ा समय लग जाए लेकिन शुरुआत ऐसी हो सॉलिड डिसीजन के साथ, क्लैरिटी के साथ। ये नहीं फिर से ऑन ऑफ कट सिचुएशन चल रही है, आना जाना लगा पड़ा है, ये अब आपको नहीं चाहिए। इन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। क्यों आया है चैरियट? लो लो, अगर आपके पर्सन किसी नेगेटिविटी का शिकार है तो आप चाहते हैं वहाँ से निकल जाएं, नहीं आ रहे हैं तो आ जाएं, एक सॉलिड डिसीजन के साथ आपके पास लौट कर आएं, ठीक है। और जो भी नेगेटिविटी है ये आपकी लाइफ से दूर हो जाए। पोजेसिवनेस दिखाई दे रही है, अपने पर्सन को खोने का डर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसी एनर्जी है मेरे व्यूवर्स की। विश है कि आप दोनों यूनाइट हो, जस्टिस हो, कंफ्यूजन से बाहर निकल जाएं, एक नई शुरुआत एंजल्स की ब्लेसिंग्स के साथ, फिर से दोनों इक्वल गिव एंड टेक हो इस रिश्ते में। सबसे बड़ी चीज तो ये है, थर्ड पार्टी इशू है तो ये निकले यहाँ से। तो ये तो है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। किस किस की एनर्जी पिक होती है प्लीज जरूर बताया करें, आप ही मेरी फैमिली हो। वैसे मेरे काफी सारे व्यूवर्स हैं जो इतने प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, थैंक यू। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है, क्या है करंट एनर्जी। लीजिए मून से रीडिंग। ओहो बहुत मिस कर रहे हैं जी, बहुत मिस, पूरी आंखें गढ़ा रखी हैं इन्होंने भी। आप देख रहे हो, मुझे लग रहा है ये आपको सबसे ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। अरे आने वाले हैं भाई, क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, आने वाले हैं। कुछ लोगों के पर्सन कमिटमेंट भी दे सकते हैं आपको। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आ चुका है क्योंकि थर्ड पार्टी में हो चुके हैं परेशान। लीजिए दिल टूटा, दिल टूटा, इनका भी है दिल टूटा। धोखे का नतीजा तो धोखा ही होता है ना। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? बॉटम की एनर्जी है, वाह वाह इनके दर्शन ना हो रीडिंग में, ऐसा तो बहुत ही मुश्किल से होता है ना। ऐसा तो बहुत ही मल्टीपल अफेयर्स लगते हैं इस इंसान के मेरे को। ये बहुत सारी चीज़ों में घिरे हुए हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं और हो कुछ और ही जाता है। वो वाली स्थिति देखी है कि सोचा कुछ, किया कुछ और हो कुछ और ही वो कंडीशन नज़र आ रही है इनकी। तो जैसे मैंने बताया कि फ़िलहाल तो आपको बड़ा मिस कर रहे हैं, यूनाइट होना चाहते हैं, निगाहें गड़ा रखी हैं, आना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन ये आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में, ठीक है। और कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि शायद अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये इस तरह से आपका दिल तोड़ कर गए हैं कि अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या आप ऑलरेडी मैरिड हो चुके हैं, ठीक है। अब आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं या अपनी लाइफ में खुश हैं, ठीक है। जिसके साथ अब आप हैं तो खुश हैं, ऐसा इनको नज़र आ रहा है कि अब अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, वो कहीं और हैं और आप कहीं और हैं, तो उन्हें लग रहा है कि अब आप अपनी मैरिड लाइफ में एकदम खुश हैं, मस्त हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि आप अब इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपने अपनी अलग ही दुनिया बसा ली है, शायद अब इनकी कोई जगह बची ही नहीं है। तो इसलिए ये देखिए वेट कर रहे हैं सही समय का, क्योंकि ये रिश्ते में ग्रोथ तो ज़रूर लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद, जहाँ ये मैरिड हैं, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो इनकी मैडम ने या जो भी हूँ
उन्होंने इनकी लंका लगा रखी। फिलहाल तो लड़की की ही एनर्जी हो सकता है, आप किसी लड़के से डील कर रहे हैं जिनकी लाइफ में ये ऑलरेडी मैरिड हैं, तो उन्होंने बड़ा बैंड बजाया हुआ है इनका अच्छे से, ऐसा लग रहा है। जहाँ अब ये फिर आपको मिस करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी दोनों मैरिड हैं, एक ही पर्सन के साथ हैं, और आप में किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो ये बिल्कुल बहुत जल्द यूनाइट होने वाले हैं आपके साथ। इनकी भी विश है कि आपके साथ यूनाइट हो जाए, ठीक है। ये चीज़ है। थर्ड पार्टी यहाँ पे बड़ा अच्छा रोल प्ले करती हुई नज़र आ रही है फिलहाल तो। क्यों आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स? इनको ना समाज सोसाइटी का फैक्टर मुझे ज़्यादा लगता है, इनको इमेज की परवाह कुछ ज़्यादा लगती है, ऐसे नज़र आ रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं जी, आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आने की, आपको प्रपोज करने की, ठीक है। क्यों आई हैं द एम्प्रेस? इसमें घिरे हुए हैं ये थर्ड पार्टी में, निकलना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, बुरी हालत में है, हिम्मत की कमी है, इकट्ठा कर रहे हैं हिम्मत को ताकि इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं। लो, क्या बोलूँ, इनकी कंडीशन पे तो हमें ही हंसी आ जाती है। क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून? कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं यहाँ, बिल्कुल मिसिंग एनर्जी है, आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है। आज एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या उनसे प्यार करते हैं या धोखा ज़्यादा देते हैं? धोखा दे रहे हैं या प्यार? क्या है भाई? प्यार ही नज़र आ रहा है। पेरेंट्स की एनर्जी है, पैशनेट ज़्यादा है। प्यार भी क्या को फिजिकली बहुत ज़्यादा, आप हो सकता है आप इनके क्या कहते हैं प्रॉब्लम का सल्यूशन हो एक तरह से। पैशनेट बहुत हैं, आपसे अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। वापस आने की एनर्जी नज़र आ रही है भाई, क्लेम करना इस एनर्जी को। कॉल मैसेज आ सकते हैं क्योंकि मिसिंग मून का असर भयंकर वाला इन पे दिख रहा है। और जो जो यूनाइट हो कृपया पहले बताएं तब जाएं, ओके। चलिए देख लेते हैं आप दोनों के दिल में क्या है एक दूसरे को लेकर। एम्परर, आपकी एनर्जी विद द फूल। वैसे एक साथ निकल आए थे ना, पहले पूछ तो लूँ, पूछा तो है ही नहीं मैंने, सॉरी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पर अपने पर्सन को लेकर, क्या है इनके दिल में। बैलेंस, और सही कार्ड आया ना, बैलेंस का कार्ड आ रहा है विद द चैरियट। आ जाएं और सब चीज़ बैलेंस हो जाए और यूनाइट हो जाए। मैं वही तो कह रही थी, मैंने कहा एम्परर की मेरे व्यूवर्स के लिए कम ही निकल करके आती है एनर्जी। एम्परर की एनर्जी आपके पर्सन की है, क्योंकि इनको ना क्या कहते हैं, बड़ी नाक वाले कहते हैं ना, वो ईगोइस्टिक पर्सन, जिसको डर लगता है अपना प्यार एक्सप्रेस करने में भी, सामने वाले ने मना कर दिया, है मेरी नाक नीचे तो वो वाली हरकत। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के दिल में क्या है आपको लेकर। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। स्ट्रेंथ विद टावर विद, वाओ, कंप्लीशन में आना चाहते हैं, टावर मूवमेंट से बाहर निकलने के लिए स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि इनकी लाइफ में चेंज आ सके, ये टावर मूवमेंट से बाहर निकल सके, आपको न्याय दे सके, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है।
चलिए देख लेते हैं इमीडिएट फ्यूचर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट फ्यूचर मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ का क्या है इमीडिएट फ्यूचर। सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है। बहुत हो गई यहाँ पे, मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, यूनाइट होने वाले हैं, लव बिगिंस का कार्ड है। पूरे दिन दिमाग में आपके पर्सन चलते हुए नजर आएंगे आपको। मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग मैंने बोला तो मिसिंग बैलेंस होंगे सिचुएशन, बिल्कुल। यूनियंस दिखाई दे रहे हैं भाई, क्लेम कर लो एनर्जी को ताकि सबकी लाइफ में यूनियन आए जल्द से जल्द, ठीक है। फिलहाल सेलिब्रेशन आने वाला है, ठीक है। क्यों आया है रेस्ट एंड रिज्यूवनेट, इस कार्ड्स को देखना चाहूंगी। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा वेट। कितना, क्या समय दो एंजल्स, कितना वेट। सेवन नंबर और 5 नंबर, इस रीडिंग के लिए 7 नंबर और 5 नंबर निकल के आया है, ठीक है। देखिए चेंज चल रहा है लाइफ में, पेशेंसली प्लानिंग करेंगे तभी तो यूनियन आएगा ना। जब इनकी लाइफ में चेंजेस से ये गुजरेंगे, थोड़े हर्डल से गुजरेंगे, तभी तो प्लानिंग के साथ आपके पास आएंगे। हो सकता है जैसे मैंने बताया काफी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपके रिश्ते में, हो सकता है कि ये आना तो चाह रहे हों लेकिन लोगों के डर की वजह से, समाज सोसाइटी की वजह से, ठीक है, या लड़ाई झगड़ों की वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए प्लानिंग के साथ आएंगे ताकि यूनाइट हो सकें, वो भी परमानेंट यूनियन में आ सकें आप, ठीक है। तो क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। मैंने बताया था ना बहुत मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी आपको भी फील होगी। ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा हार्ट में और हेड में हैवीनेस फील हो, थोड़ा हेडेक हो सकता है, या हार्ट में काफ़ी वाइब्रेशन हो सकती है, या हल्का हल्का चबक चबक सी होती है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। पर ये देखिए परमानेंट का नहीं, कुछ समय के लिए होता है, ठीक हो जाता है अपने आप ही, 1-2 सेकेंड या 1-2 मिनट बस, ठीक है। ये नहीं कि बहुत देर तक ऐसा हो रहा है, फिर ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप किसी डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हैं तब, है ना। कहीं ये कहें कि ये तो मेरे को एनर्जी ही पिक हो रही है, ऐसा ना करें, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो थोड़े समय के लिए होती है और हल्की फुल्की होती है, बर्दाश्त तक होती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। लुक फॉर अ साइन, कम्युनिकेट क्लियरली, हेल्पफुल पीपल, आस्क योर एंजल्स के बाद रिकंसाइडर, ओके। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर एंड कॉम्प्रोमाइज, लेट गो, ओके। तो देखिए एक तो आपको अगर किसी चीज़ में आपको दुविधा लग रही है, समझ में नहीं आ रही कुछ चीज़ें, तो थोड़ा मेडिटेशन करें और सोचे समझे चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करें, अपने इंट्यूशन की सुनने की कोशिश करें, सोच समझ कर डिसीजन लें। कोई भी डिसीजन में पहुंचने से पहले सोचें समझें तब लें। मैं हमेशा कहती हूँ ये तो एंजल ने गाइडेंस दिया है, लेकिन अपने लाइफ का कोई भी डिसीजन हो, कोई भी, थोड़ा सब्र में, कभी क्रोध में आकर कोई डिसीजन ना दे। ये तो काफ़ी समय पे यूट्यूब पे भी काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं, उनमें भी लिखा हुआ होता है, ये सत्य भी है। कभी कभी गुस्से में आकर हम ऐसा कोई डिसीजन ले बैठते हैं कि बाद में हमें पछताना होता है कि शायद हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते, तो ये चीज़ें ऐसे नहीं, हालात कुछ और होते, ठीक है। तो बिल्कुल यही चीज़ है कि बाद में पछताने से बेहतर है कि थोड़ा, आजकल लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि काम डाउन नहीं आ जाता, बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं रहते, एकदम किसी ने कहा ना एकदम भड़बड़ा जाते हैं कि किसी ने कह क्यों दिया, पर गलत है। थोड़ा संयम से काम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग शांत है ना और संतुष्ट है अपनी लाइफ से, चाहे वो कैसी भी है, वो इंसान मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट जीवन अपनी लाइफ का जी कर जाते हैं, सबसे बेस्ट। और लोगों को भी प्रेरणा दे करके जाते हैं, क्योंकि लोग देखते तो हैं उन्हें, समझते भी हैं, लेकिन अपनी
जीवन में इतना संयम उतारना बहुत ही मुश्किल है। ये मेरे पर भी लागू है कि गुस्सा मुझे भी बहुत जल्दी आता है, लेकिन ये है कि हाँ कभी कभी बहुत ज़्यादा, वैसे अधिकतर मैं कंट्रोल कर ही जाती हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अकेले कमरे में बंद हो जाती हूँ कि नहीं अभी मैं किसी से बात नहीं करूँगी। जब मैं थोड़ा शांत हो जाती हूँ तब आराम से बात करती हूँ। कभी कभी मेरे साथ हो जाता है, ये बात मेरे साथ भी है कि कभी कभी मैं भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल कॉल मैसेज आने वाला है, मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। खुद को हील करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और एक चीज़ और, किसी चीज़ पे स्टक बिल्कुल ना हो, अपने ध्यान को अपने ऊपर लेकर के आए। ठीक है, पूरे वक्त ही अपने पर्सन के बारे में ना सोचिएगा। ठीक है, सारे वक्त सिर्फ पर्सन पर्सन ना करना, क्योंकि जब आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी को अपने पास खींचोगे तभी आपके पर्सन आपकी तरफ लौट के आएंगे। जब आप अपनी एनर्जी पूरे दिन उनको सेंड करोगे तो वो नहीं लौट कर आते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेट गो करें और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। नीडी लोगों की हेल्प ज़रूर करें ताकि आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें जल्द से जल्द सुधार आ पाए। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। मई मंथ की राशि प्रिडिक्शन ज़रूर देखें, अगर आप अभी तक आपने नहीं देखी है तो बहुत अच्छी गई हैं। और भी गाइडेंस मिल जाएगी आपको, हेल्थ, करियर एंड लव लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है मई मंथ में। और बिल्कुल कोई गलती हो क्षमा करें, वीडियो शेयर करना चाहते हैं शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।